हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है पदार्थों के चुंबकीय गुण और 3 चुंबकीय गुण के बारे में यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा होगी। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और इसके बाद आपका अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तीनों का कंपेयर भी करेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये आपका चैप्टर 5 चल रहा है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, या कि टेलीग्राम में जाकर शिव कोचिंग क्लासेस जो सर्च करेंगे और वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करें। ओके, जो टेलीग्राम चैनल का है ना, जो आपका प्यारे बच्चों जो भी कुछ नोट्स फ्री में अवेलेबल है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ओके, शुरू करें। तो पदार्थों का चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में पहला हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं उनके बारे में परिभाषा, इसके बाद गुण। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। कुल मिलाकर के जैसे हमारे पास कोई चुंबक है और चुंबक के पास हम किसी पदार्थ को ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है, उसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय। लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा और विपरीत दिशा के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समझ रहे हैं, यानी आकर्षित नहीं कर सकते। हमने क्या कहा, आपके पास एक पदार्थ है, एक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो रहे हैं, थोड़ा सा अल्प मात्रा में, तो इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे बिस्मथ है, तांबा है, सीसा है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, पानी है, सोडियम क्लोराइड, हीरा, सोना, पारा, चांदी आदि। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाएंगे तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, ज्यादा मात्रा में आकर्षित नहीं होगा, बहुत कम ही आकर्षण होगा प्यारे बच्चों। इसलिए वो हमेशा प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रति मतलब दूर जाना। तो क्लियर हो गया ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी हम चुंबक के पास यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो प्यारे बच्चों वो प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होने के कारण क्या है, तो प्रतिकर्षित होने के कारण इस पर विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकन हो जाना, विपरीत दिशा में। यानी जहाँ पे एन ध्रुव है प्यारे बच्चों, वहाँ पे एस ध्रुव ना होकर एन ही ध्रुव आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे। आपके पास प्यारे बच्चों एक छड़ चुंबक है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एस है। जब इसके पास हम कोई पदार्थ ला रहे हैं, ठीक है, जैसे एक और पदार्थ ला रहे हैं, तो ये होगा क्या कि इसी के सामने वाले भाग पर एन और दूसरे वाले भाग पर एस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित होने के कारण ये दूर जाएगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम, ये सब के सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला गुण आपको यहाँ पर देखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यानी हम जब भी किसी चुंबकीय पदार्थ यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो दूर जाने का कोशिश करेगा। आपके पास यदि कोई चुंबक है, ठीक है, वो शक्तिशाली है, उसके पास यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ दूर जाने का कोशिश करेगा। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। वो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तो जैसे प्यारे बच्चों हम मान के चलते हैं, एक आपके पास एक चुंबक का ये एन ध्रुव है, क्या है, एन ध्रुव है, और ये आपके पास ये एस है। तो फिर ये जो आपका एक मान लीजिए यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ लटकाएं तो ये लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ये एन और एस के बीच यदि हम किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटकाएं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। तो पहला आपने समझ लिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। यदि अनुचुंबकीय होता है तो आकर्षित होता, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। दूसरा है, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। पूरा स्पष्टीकरण करेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे से समझेंगे पूरा। और यदि आप प्रतिचुंबकीय समझ लिए तो फिर आपको अनुचुंबकीय भी समझ में आ जाएगा और लौह चुंबकीय भी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, और जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें तो वह सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। तो तीसरा है प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है।
देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको पता है वो प्रतिकर्षित होगा, दूर ही जाएगा। यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखेंगे तो हमेशा है अधिक वाले से कम की ओर जाएगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर रख दिया गया एक आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और प्यारे बच्चों मान लीजिए आपका यहाँ पर N और S पोल है ना, नॉर्थ और साउथ है। एक सिरे पर अधिक होगा और एक सिरे पर कम होगा। जैसे मान लीजिए S पोल पर यदि चुंबकीय क्षेत्र अधिक है तो फिर ये S से दूर भागने की कोशिश करेगा और एकत्रित होकर के दूसरे सिरे पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है प्रतिकर्षित होता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र में रह नहीं सकता, वो कम चुंबकीय क्षेत्र पर ही रहेगा। जहाँ पर प्रबलता होगी वहाँ से वो प्रतिकर्षित होगा, यही चीज़ है। यहाँ पर व्याख्या भी पूरा स्पष्टीकरण के लिए लिख दिया गया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर यदि तैयार भी करना चाहें और नोट्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है कि जब पास पास रखे दो विपरीत ध्रुवों पर कांच की एक प्याली में किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रख दिया जाता है तो वह बीच में दबकर किनारों पर ऊपर उठ जाता है, किंतु ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर बीच में द्रव भी ऊपर उठ जाता है। कुल मिलाकर ये चीज़ बताया गया कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका एक कांच का प्याली है और NS और चुंबक का ध्रुव है, इसके बीच कांच की प्याली रखकर इसमें हमने क्या रख दिया, द्रव रख दिया, प्रतिचुंबकीय द्रव रख दिया गया, तो बीच में दबकर किनारे उठ जाता है, ये चीज़ बताया गया है। किंतु ध्रुवों की बीच की दूरी बढ़ा दें, यदि दूरी बढ़ा दी जाए तो बीच में भी क्या हो जाता है, उठ जाता है, क्योंकि ये दूर जाने की कोशिश करता है। चेष्टा है, सिंपल है, N और S से दूर जाने की कोशिश करेगा, सिंपल है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर पहली स्थिति दूसरी स्थिति है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ कहूँगा नहीं, केवल आप लोग इसको समझें 3rd नंबर। और ये चीज़ इसलिए कर दिया गया है ताकि स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की हो जाएगा। कारण है क्योंकि ये प्रतिकर्षित होता है। स्क्रीनशॉट इतना तक का ले लें, फिर आगे चलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहाँ से चुंबकीय गुण आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा उदाहरण आप तो बिल्कुल तैयारी कर लें। इसके बाद आपके पास ये हो गए प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। इसके बाद 3rd नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 3rd नंबर के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा आपका चलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। क्रम से पूरे हम कंप्लीट कराएंगे, आप लोगों को अच्छे से तैयार बस करते चलना है। जितने भी गुण हैं वो सबको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, ये व्याख्या हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन है पूरा विधिवत। यहाँ पर एक चीज़ ये बताया गया, व्याख्या क्या बताया जाता है कि जब हम पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं तो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता की ओर जाएगा, ये इसका है ना लक्षण है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये व्याख्या भी कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, दूसरा कंडीशन ये है प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास यहाँ पर S होगा, यहाँ पर S होगा, ठीक है, ये S नहीं है। मान लीजिए इस पर आपका क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दिया गया और NS लगा दिया गया, तो ये जो द्रव है प्यारे बच्चों दूर चला जाएगा, ये नीचे तली बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर एक U आकार की कांच की नली ली और उसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच इसको रख दिया, इसमें यानी चुंबकीय पदार्थ भरकर, तो उसके एक सिरे पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो जो द्रव का तल है वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा बना हुआ है लेकिन ये तल नीचे की ओर जाएगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। फिर से समझेंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास U आकार की कांच की नली है। U आकार की कांच की नली में प्यारे बच्चों हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लगा करके NS प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें हमने भर दिया क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ या द्रव कुछ भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव है दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी इसका तली नीचे आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होकर के दूर चलने लगता है। यानी जब किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को एक U आकार की कांच की नली में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो भुजा में द्रव को थोड़ा सा नीचे दबा दिया जाता है, मतलब द्रव जो है भुजा से थोड़ा नीचे दब जाता है। सिंपल है, ये आपका था कुछ मतलब इसके जो आपका प्रायोगिक सिद्धांत कहा जा सकता है, किसके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की असमान चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है प्यारे बच्चों, तो जो अधिक तीव्रता है वहां से भागने की कोशिश करता है और कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी आपका मेन गुण यहाँ शुरू होगा प्यारे बच्चों। 4था नंबर है, इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है और इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक किंतु 1 से कम होती है और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ये आपके मेन है, इनको भी आप लोग तैयार कर लेना। जैसे देखिए MP बोर्ड में तो इस साल ये चैप्टर हट गया, लेकिन आगे चल कर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी स्टेट में ये चैप्टर है फिर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों केवल और केवल प्रतिचुंबकीय। अभी हमारे पास अनुचुंबकीय है और फिर लौह चुंबकीय। तो आपका प्रतिचुंबकीय हो गया। फटाफट आप एक बार गुण पूरा समझ लें। पहला नंबर क्या था
कि यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र पर ले जाते हैं तो दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाएं तो प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा। ठीक, दूसरा ये था कि मान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और उसे हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो वो लंबवत हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। तीसरा ये था कि यदि हमारे पास चुंबक है और चुंबक के पास हम असमान क्षेत्र वाला है तो उस पर यदि प्रतिचुंबकीय द्रव रख दें तो वो हमेशा अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर जाने लगता है। चौथा है आपका इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात के निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक किंतु 1 से कम होती है और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट प्यारे बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ का। इसका अनुचुंबकीय पदार्थ बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। प्रतिचुंबकीय जो था वो दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो है पास आने की कोशिश करेगा। तो परिभाषा सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा की ओर थोड़ा सा चुंबकित हो, मतलब क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। और क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होंगे तो डेफिनेट है कि चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होंगे। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर के उसमें थोड़ा सा चुंबकन का गुण उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, क्रोमियम है, लिथियम, मैग्नीशियम है, नियोबियम है और यहाँ प्लेटिनम, टंगस्टन। 2-3 आप याद कर लो, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। तो अनुचुंबकीय पदार्थ यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकन हो जाता है, मतलब चुंबकन का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण के बारे में चर्चा करेंगे पूरा विधिवत। तो पहला नंबर तो यही होगा प्यारे बच्चों कि शक्तिशाली चुंबक से क्या होगा? आकर्षित होगा। अब देखिए हमने प्रतिचुंबकीय पढ़ लिया है, अब प्रतिचुंबकीय यदि बनेगा तो अनुचुंबकीय के आधे वैसे भी बन जाएंगे। प्रतिचुंबकीय में आपने क्या देखा, पूरा कंपेयर करते चलेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होता था, लेकिन जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है वो शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होगा। हमने क्या देखा था कि प्यारे बच्चों कि जब हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यदि उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो लंबवत हो जाता था चुंबकीय क्षेत्र के, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं होगा, ये समांतर हो जाता है। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। लेकिन वहां पर हमने क्या बताया था कि जब प्रतिचुंबकीय को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता था? लंबवत हो जाता था। लेकिन यह अनुचुंबकीय की बात कर रहे हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश हो जाता है। इस स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थों के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण कि पहला तो आपका भैया ये शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होगा, लेकिन इसको यदि लटकाएंगे स्वतंत्रतापूर्वक, क्या करेंगे? लटकाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका डायग्राम भी बना हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। अगला, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उल्टा हो जाएगा, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता की ओर चलने लगता है। सिंपल है, व्याख्या नहीं करना, बस आप समझ लो। ठीक, व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास गुण याद होना चाहिए, गुण पढ़ना चाहिए बस। कि जब हमारे पास एक अनुचुंबकीय पदार्थ है किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और एक साइड दुर्बल भी है तो हमेशा ये कम से कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलता है। कंपेयर भी करते चलो ना, कंपेयर करते चलो। हमने प्रतिचुंबकीय में क्या बताया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चल रहा था, क्योंकि वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अनुचुंबकीय में ऐसा नहीं होता। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबक से स्वतः आकर्षित होता है, इसलिए कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रायोगिक पुष्टि भी है प्यारे बच्चों, लेकिन व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था व्याख्या आपको नहीं करना है, केवल आपको है ना गुण तैयार करना है। क्या? गुण तैयार करना है। ठीक, इसके बाद अगला जो आपका डिफरेंस है, अगला आपका जो गुण है कि इन पदार्थों में निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से अधिक होती है। ठीक है, और वहां पर आपने क्या देखा था? निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात के चुंबकशीलता से कम होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। लेकिन वहां पर क्या था कि अनुचुंबकीय पदार्थ में जो था तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तो होती थी लेकिन ऋणात्मक होता था। ठीक है, और अनुचुंबकीय में आपका धनात्मक है। इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता अल्प किंतु 1 से अधिक होती है, लेकिन वहां पर अल्प किंतु 1 से कम होती थी। ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं
ठीक है। और जबकि उसमें क्या था प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, लेकिन ये क्यूरी ताप पर निर्भर करती है। क्यूरी नियम का पालन करती है, मतलब क्यूरी ताप पर निर्भर करती है, ये चीज़ है मेन। ठीक, चलिए फटाफट एक बार दोनों को रिवाइज करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं। तो यदि हम बात करें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर, है ना, विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, है ना, चुंबकन का गुण उत्पन्न हो जाता है। कुल मिलाकर के ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, उसे अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पहला डिफरेंस था कि यदि हम प्रतिचुंबकीय को चुंबक के पास लाते हैं तो दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाते हैं तो पास आने की कोशिश करता है। दूसरा था, यदि इनको हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो लंबवत होता था और अणुचुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। यदि हम किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चलता था, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ को यदि हम अणुचुंबकीय द्रव को हम किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलता था। फिर अगला था कि जो आपका अणुचुंबकीय पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता, है ना, निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात से कम होता था, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ में निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात से अधिक होता है। ठीक है। और चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो प्रतिचुंबकीय में अल्प किंतु ऋणात्मक होता था, अणुचुंबकीय में अल्प तो होता है लेकिन धनात्मक होता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती थी, यहाँ 1 से अधिक होता है। वो क्यूरी ताप पर निर्भर नहीं करते, क्यूरी ताप पर निर्भर करता है। अब अगला तीसरा है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या प्यारे बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व भी कहते हैं। कहने का मतलब प्रतिचुंबकीय जो था वो दूर जाने की कोशिश करता था, उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता ही नहीं था। अणुचुंबकीय में अल्प चुंबकत्व होता है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ प्यारे बच्चों यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रबलता के साथ इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे लोहा निकिल कोबाल्ट, लोहा निकिल कोबाल्ट, आयरन निकिल कोबाल्ट, गैडोलिनियम, आयरन निकिल कोबाल्ट गैडोलिनियम। ठीक, इसके बाद बात करते हैं गुण की प्यारे बच्चों। तो गुण आपको सेम डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आपने अणुचुंबकीय पढ़ा कि अणुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो आकर्षित होता है, तो लौह चुंबकीय आकर्षित होगा लेकिन प्रबलता के साथ आकर्षित होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जो प्रतिचुंबकीय है वो प्रबल के पास रखने पर भी वो दूर भागता था, आकर्षित नहीं होता था। यदि अणुचुंबकीय पदार्थ है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्यारे बच्चों आकर्षित होता है, लेकिन लौह चुंबकीय को क्या है, लौह चुंबकीय में खुद चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने की क्षमता रहती है, तो ये एक दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने जाने पर वो समांतर संरेखित हो जाता है। तो आपका प्रतिचुंबकीय जो था वो लंबवत होता था, अणुचुंबकीय भी समांतर होता था और लौह चुंबकीय भी समांतर होता है, क्योंकि अणुचुंबकीय में कम चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता था, लेकिन लौह चुंबकीय भी प्रबलता के साथ ज्यादा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय दोनों मिलता जुलता रहेगा। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। कारण है क्योंकि ये आकर्षित होता है, और आकर्षित होता है प्यारे बच्चों तो कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर चलेगा। सिंपल है। लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होते थे, है ना, लेकिन यहाँ बहुत अधिक होता है। जो आपका अणुचुंबकीय था उसमें जो अपेक्षिक चुंबकशीलता था प्यारे बच्चों वो 1 से अधिक होता था। प्रतिचुंबकीय में 1 से कम होता था, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक होता था। ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व तो कम होने लगता है तथा एक निश्चित ताप पर, जिसे क्यूरी ताप कहते हैं, के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब यदि हम लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो वो किस में बदल जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ये चीज आपको याद करना है। यदि हम लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें प्यारे बच्चों तो वो किस पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर वो अणुचुंबकीय में बदल जाता है। एक गुण है, तैयार करते चलना है, क्योंकि आप लोगों को प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। बिल्कुल समझ रहे हैं। अगला आप लिख लें कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और धनात्मक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, और फिर लौह चुंबकीय पदार्थों में अणुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में अणुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। कारण है प्यारे बच्चों क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है। बस डिफरेंस इतना है कि अणुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण कम होता है, मतलब कम गुण उत्पन्न होता है, लेकिन आपका जो आ जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें चुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है।
ठीक है, जिस प्रकार से आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। 3 चीजें प्यारे बच्चों आपको कराना था और इनका डिफरेंस आप लोग स्वतः तैयार करेंगे। डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपसे परिभाषा बन गया तो डिफरेंस ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। बल्कि मैं प्यारे बच्चों आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए समय दे देता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया अनुचुंबकीय, फिर प्रति चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये अनुचुंबकीय आपको पता है ना कि शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, प्रतिचुंबकीय तो प्रतिकर्षित होगा और जो लौह चुंबकीय भी आकर्षित होगा। ठीक है, अगला है इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाने पर ये समांतर होता है। अनुचुंबकीय समांतर हो जाता है, प्रतिचुंबकीय क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो लंबवत हो जाता है, और जो लौह चुंबकीय है जो वो भी समांतर हो जाता है। और आपके लिए यदि अनुचुंबकीय द्रव की बात करूं तो अनुचुंबकीय द्रव कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करूं तो ये भैया अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले क्षेत्र पर चलेगा, और जो आपका लौह चुंबकीय है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के समान ही होता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, इसकी 1 से कम होती है, इसकी बहुत अधिक होती है। ठीक है, 5 से 6 अंतर याद करना है आपको। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ये प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय बीच में यहाँ पर लिखा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, तो ये आप लोग डिफरेंस तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रतिचुंबकीय इसमें बीच में प्यारे बच्चों, इसमें इधर है, तो आप लोग तैयार कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, समय दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक बार फिर से आपको पूरा क्रम से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट का समय दे देता हूँ, वीडियो पुश कर देता हूँ, आप लोग है ना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। तो आपका सबसे पहले क्या था प्यारे बच्चों, तो आपके पास था क्या, बहुत लंबा चौड़ा ये सिलेबस। ठीक, चलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ से स्टार्टिंग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा, इसके बाद आपका गुण है। और प्यारे बच्चों यदि आप इसका पूरा विधिवत नोट्स ही बनाना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से इसको भी मैं आपको कह दूंगा कि आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि ये प्रायोगिक व्याख्या है जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसे लिखें, लेकिन फिर भी यदि आप प्रॉपर रूप से विधिवत नोट्स बनाना चाहते हैं फिर आप लोग इसका डायग्राम भी बनाते चलें। समय कम रहता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, नोट्स बना लें। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ पर इसका यदि आपको व्याख्या करना है तो ये व्याख्या के लिए मेरे बच्चों व्याख्या ए था, व्याख्या बी, 2 व्याख्या हैं। ठीक, चलें आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर इसके गुण है 6 से 7 गुण, यदि याद करेंगे तो 6 से 7 आपके पास डिफरेंस भी रहेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। किसके, अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ, इसके बाद इसके गुण, उदाहरण सब आपको तैयार करना है। व्याख्या भी है इसमें, तो व्याख्या भी आप तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ाएं। चलो भैया, कंप्लीटली आपको 6 तो आपसे बनना ही चाहिए डिफरेंस, 6 डिफरेंस आपसे बनना ही चाहिए। ये लो, इसके बाद मेरे बच्चों व्याख्या है, तो व्याख्या भी आप लिख सकते हैं। व्याख्या पूरा इसलिए विधिवत लिखा जाता है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और मैं आपको टेलीग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक, चलिए ये लो प्यारे बच्चों, आपको मिल चुका है ऑप्शन बी। ठीक है, चलें आगे। ये लो, ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसके और गुण की। तो ये आपका गुण हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ की, और इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट अनुचुंबकीय पदार्थ। फिर लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा पहले आपको लिखनी है। इसके बाद इसका प्यारे बच्चों आपको जो अगला, ठीक है, वो लौह चुंबकीय का गुण है। ठीक, ये लो अगला लौह चुंबकीय का गुण। वीडियो को पुश करो, स्क्रीनशॉट लो, 2 सेकंड दे देता हूं, बहुत है। चौथा से इसके बाद आपका लास्ट हो गया ये डिफरेंस, और एक ही प्रायोगिक अध्ययन रह गया था प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ का। ये अनुचुंबकीय पदार्थ का है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, ये आपका पेज नंबर यहाँ था। ठीक है, इसके बाद ये आपका था ये अनुचुंबकीय पदार्थ का है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, मैंने क्रम से समझाया तो आप लोग समझते ही होंगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय द्रव रख दिया गया।
तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये था ही ऐसा टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अभी तक यदि आपने नोट्स नहीं लिया तो 9685 29 51 49 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।